सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिक्स क्लासेस फॉर डियर स्टूडेंट्स। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के वीडियो कंप्लीटली बात करने वाले स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट क्या है पॉलिटिक्स थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के बाद क्या है वो सोचते हैं कि सर पॉलिटिक्स थर्ड ईयर के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन सारे चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा एंड मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन सी चीज क्या है आगे के लिए बेटर होती है, और इसमें मैं सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक से जैसा कि आपको थंबनेल समझ में आ रहा है कि सर आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटिक्स, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जब पॉलिटिक्स में एडमिशन लेता है एंड कहीं ना कहीं वो दो साल या 3 साल लेटर एंट्रीज रहोगे तो 2 साल आफ्टर या 3 साल का क्या है पॉलिटिक्स डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद आप सोचते हो कि सर हम क्या बीटेक करें, या क्या हम प्राइवेट सेक्टर में जाए, या हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, या क्या हमें कुछ और करना चाहिए। तो मतलब ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं इसमें कौन सी सारी चीजें बेटर होती है उन पे मैं डिस्कस करूंगा एंड एट द एंड अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट्स क्या है आप मान लीजिए थर्ड ईयर में है या थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं या सेकंड ईयर में कभी भी है, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। स्टूडेंट्स क्या है जब आप पॉलिटिक्स पास कर लेते हैं 3 साल का या 2 साल का, जब भी आप लेटर एंट्रीज किए तो 2 साल का, नहीं तो 3 साल का, तो आफ्टर पासिंग पॉलिटिक्स जब पॉलिटिक्स कर लेते हैं क्या है स्टूडेंट, जब आप क्या है पॉलिटेक्निक जब क्या है पॉलिटिक्स में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। वो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके क्या है, वो आपके मेनली तो 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला आप क्या है, पहला मान लीजिए कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, मान आप क्या है बीटेक वगैरह कर सकते हैं। ओके, हायर एजुकेशन चाहते हैं तो आप यहाँ आपके पास ऑप्शंस रहता है क्या सर कि आप बीटेक कर सकते हैं। जाहिर सी बात आप टेक्निकल के स्टूडेंट्स है तो ज्यादा चांसेस है कि आप टेक्निकल फील्ड में अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, तो उसमें आप बीटेक कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन होता है क्या, दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप कॉलेज से क्या है प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्या सर दूसरा क्या ऑप्शन रहता है और कौन सा बेस्ट है और क्या सारी चीजें रहेंगी उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो दूसरा ऑप्शन रहता है प्राइवेट जॉब। जाहिर सी बात है कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आप किसी भी ब्रांच को, तो अभी जो ब्रांच हमारी जैसे मैकेनिकल की हो गई, सिविल की हो गई, इलेक्ट्रिकल की, तो कॉलेज में यार आपकी क्या कंपनियां आती हैं, वो कंपनी आपकी ब्रांच से रहेगी, तो उसमें क्या है आपको जॉब मिलती है, प्लेसमेंट होता है। इतना आप जानते हो, प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में आप जानते हो। तो इसमें क्या है आपको आप प्लेसमेंट ले सकते हो या किसी अदर ऑफ कैंपस भी हो सकता है, ऑन कैंपस भी होता है। ऑफ कैंपस मतलब कि आप किसी बाहर कंपनी में जाकर के अपना क्या डॉक्यूमेंट सीवी वगैरह जमा करते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो एंड उसका जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या जॉब मिलती है। तो क्या होगा यहाँ तो आपका प्लेसमेंट होगा सर, सही जाहिर सी बात है प्लेसमेंट के थ्रू आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। एंड तीसरा ऑप्शन आता है सर, तीसरा ऑप्शन आता है क्या है जो हमारा होता है सर गवर्नमेंट जॉब। तीसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब। देखिए आप बीटेक करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से, एंड आप आगे की स्टडी करना चाहते हैं एंड आपके घर वाले जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को पर्सनली कहूँ, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, तो मैं डायरेक्टली किसी को गाइड नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए क्या है आपको मैं कह दूं बीटेक करना है, तो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है ही नहीं आप बीटेक कर सके। आप क्या है आपको पैसे की जरूरत है, आप जल्दी से पैसे कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके नौकरी लेने के लिए करना चाहिए। तो ये ऑप्शन उनके लिए रहता है स्टूडेंट्स जो आगे की क्या है फर्दर वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की स्टडी करना चाहते हैं, तो बीटेक उनके लिए बेटर हो सकता है। आगे की आप क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप बीटेक या एमटेक करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड गेट वगैरह का एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो ये आपके लिए ऑप्शन बेटर हो सकता है। एंड बात करते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बता दूं जब मैं पॉलिटिक्स कर रहा था तो मेरे दोस्त मोस्टली दोस्त क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कई वीडियोस में, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स लखनऊ के स्टूडेंट्स रहा हूँ, तो वहाँ क्या है कंपनी आई जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल वाले थे, मैकेनिकल वाले थे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में चले गए, सेटल हो गए, वो जॉब ले ली है। बट जो सिविल के स्टूडेंट्स है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स, मेरे 10-12 दोस्त ने क्या है एलएनटी ज्वाइन कर लिया, जो कि एक कंस्ट्रक्शन की अच्छी खासी कंपनी, तो वहां से वो प्राइवेट जॉब करें। अब वो सबका अपना अपना पेमेंट होता है, अपना अपना सैलरी होता है, तो वो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में चले गए। तो क्या है सबकी अपनी स्थिति होती है, तो यहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। होता क्या इसमें प्रॉब्लम्स की, इसमें शुरुआती में आपको एज ए फ्रेशर आपसे काम वगैरह लिया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। बट क्या है कि आफ्टर सम ईयर्स जब आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी कंपनी में, तो अच्छा खासा क्या पैकेज मिलता है, और जाहिर सी बात है प्लेसमेंट के थ्रू ही होता है। एंड तीसरा ऑप्शन जो आता है हमारा, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सर जो हमारे अकॉर्डिंग क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहने वाला है सर, वो हम कहेंगे क्या हो रहेगा गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में जाहिर सी बात है यदि क्या है स्टूडेंट्स, यदि आप क्या है सिविल, ये क्या है आपको मैं चलिए दूसरे पेज में समझा देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसको समझना क्या है जरूरी है। जो हमारा क्या है सर गवर्नमेंट जॉब है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, जो हमारा गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन है,
इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो यदि ये 3 ब्रांच हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके लिए जेई की वैकेंसी स्टेट वाइज हो गया, आपके एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, और भी अदर पीएसयूज, एनएचपीसी हो गया, आपका डीआरडीओ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, एंड आपके जो भी अदर और की कुछ कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियां वगैरह है उसमें भी जॉब्स आती हैं। मतलब ये जो आपकी 3 ब्रांच है मोस्टली, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हो, बट जो हमारी क्या है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, मैकेनिकल। देखिए इसको अभी जनरली बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल का आप जानते हो इस समय ज्यादा स्कोप है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोस्टली मेरे जो दोस्त थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे मारुति हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, ये सारी कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ अच्छा खासा। तो हर समय हर क्या है ब्रांच का एक ट्रेंड होता है। तो अभी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों का और मैकेनिकल वालों को भी है, सिविल वालों को क्या है प्राइवेट सेक्टर में नहीं थोड़ा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है, ये सच्चाई है। तो ये 3 ब्रांच हो गई, तो इन ब्रांचों को क्या है और गवर्नमेंट जॉब की यार प्रिपरेशन कर सकते हो, जाहिर सी बात है। आप गाइस भी क्या है आप अपना जेई की सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, आरआरबी का, आईएसएससी का, और हमारा यूपी ट्रिपल एससी एंड जो भी स्टेट की जेई की वैकेंसी होती है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं से ये आप ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। आप हमारे क्या है एक्सीलेंट विजन का भी ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हो, कोचिंग में यहाँ सारी चीजें आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ऑफलाइन भी बैचेस चलाए जाते हैं, और क्या है जाहिर सी बात है आप पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होंगी, पॉलिटेक्निक की क्लासेस चलाई जा रही, एंड जेई के लिए भी हम लोग क्या है आपको प्रॉपर गाइड करते हैं टीचर्स आपको, एंड आपको क्या है सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है बहुत बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, कहीं ना कहीं आपको क्या है एक प्राइवेट जॉब ले लेना चाहिए। तो देखिए रिस्क तो हर जगह है, कहीं आप प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी भी उतना नहीं रहती, इतना आप समझते हो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको फर्दर पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल का समय देना पड़ेगा, एंड जेई की वैकेंसियां आती रहती हैं हर डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से आप इस चीज को कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर रहने वाला है। एंड जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ क्या है जो भी स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाया गया है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके आप 90% अप टू 90% जो भी हमारे जेई की जो फीस है उस पर क्या है छूट पा सकते हो, डिस्काउंट पा सकते हो। तो आप जाकर के उस पेपर को भी, उस स्कॉलरशिप टेस्ट को भी दे सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हाँ सर कैसे करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए सारी चीज। तो ऑप्शंस आपके पास है, आपके कंडीशंस कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका पढ़ने का मन है नहीं, आपका क्या है प्राइवेट में ज्यादा मन लगता है, आपका मतलब फ्यूचर आप क्या सोच के आगे करने वाले हैं। आपको मान लीजिए हायर एजुकेशन लेना है तो जाहिर सी बात है बीटेक कर लेना चाहिए, नहीं तो आप मान लीजिए जॉब लेना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप जेई की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए है और बेहतर ऑप्शंस है, कोई ज्यादा वो नहीं, थोड़ा बहुत टाइम हर चीज में लगता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई देने को प्रयास जरूर करूंगा। एंड ये स्टूडेंट जो भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्कोप है, सीएस वालों का भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप है। मेरे रूम पार्टनर्स जो थे मतलब जो फ्रेंड वगैरह थे वो अच्छी कंपनी में भी सेटल है, तो हर चीजों का क्या है स्कोप है। सीएस वाले जो हमारे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सेक्टर वाले भी उनका भी एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो ये कॉलेज और उस पर डिपेंड करता है। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब कभी आप प्लेसमेंट वगैरह भी मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, क्योंकि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, अच्छे से स्टडी करते रहिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स।